तो एथियस और मुल्हिद अगर ये कहता हमें नहीं पता भाई हम मौत के बाद जिंदा होंगे या नहीं होंगे, हमने मरने के बाद देखा नहीं है, क्या होगा वल्लाहु आलम, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये किसी को मालूम नहीं है। इसी से डार्विन पे आ जाओ आप। डार्विन कहते हैं ना बंदर से इंसान बने हैं, खुद ब खुद बने हैं। भाई आपके पास क्या दलील है कि आप खुद ब खुद बने हैं या किसी ने बनाया है? आप खामोशी इख्तियार करें, बोले हमें नहीं पता भाई कैसे बनी। टांग क्यों उड़ा रहे हो आप जबरदस्ती? जिस चीज का आपको पता नहीं है, जिस चीज के आपके पास दलाइल नहीं है, उसे एक फैक्ट बना के क्यों पेश कर रहे हो? बोलो भाई मे भी हो सकता है। इसका फायदा क्या होगा? जब आप कहेंगे ना भाई ये हो सकता है इन्होंने पैसे लिए हों, हो सकता है नहीं लिए हों, इसका फायदा ये होगा आप मुद्दई को ये मौका दे रहे हो कि भाई तुम्हारे पास अभी तो दलील नहीं है, लेकिन जब दलील हो, कोई कैमरे की फुटेज निकल आए, कोई वीडियो खुफिया निकल आए, तो लाके दे देना, अदालत इसको एक्सेप्ट कर लेगी। बाकी अदालत केस खारिज करके एक्सेप्ट करने का चांस इसलिए खत्म करती है कि उस बार टाइम नहीं है। कहती जब केस करो उसी वक्त दलील लेकर आओ, वरना असल में तो टाइम क़यामत तक ही होना चाहिए। लेकिन अदालत चूंकि इंसान है, उनके पास केस बहुत होते हैं, तो वो हमेशा के लिए केस को खारिज कर देते हैं, वरना उसूली तौर पर केस कभी हमेशा के लिए खारिज नहीं होता। भाई अभी दलील नहीं है, हो सकता है बाद में गवाह मिल जाए आपको, हो सकता है कोई खुफिया कैमरे की वीडियो आ जाए जिससे पता चल जाए कि देखो फला टाइम पे ये उसको 1 लाख रुपए दे रहे थे। अब मैंने जब इनको 1 लाख रुपए दिए तो मैं ये समझ रहा हूं मेरे पास कोई गवाह नहीं है। बाद में कोई शख्स आया केस खारिज होने के बाद, उसने कहा मुफ्ती साहब आपको पता नहीं उधर एक कैमरा लगा हुआ था, वो कैमरे में मैंने वीडियो निकाल ली है। तो मैं जज के पास पहुंच गया, जज साहब देखो ये साबित हो गया मैंने 1 लाख रुपए दिए हैं। तो जज को मानना पड़ेगा मेरी बात, ये नहीं माननी पड़ेगी? माननी पड़ेगी, क्योंकि जज ये साबित नहीं कर सका है कि इन्होंने नहीं लिए। जज ने सिर्फ इतनी बात कही है कि भाई हो सकता है लिए हो सकता है नहीं लिए हो, लेकिन दावे के बगैर किसी का दावा, दलील के बगैर किसी का दावा कबूल नहीं होता। अब दलील ले आओ तो हम मान लेंगे, तो ले आए दलील, बाद में जज को मानना पड़ेगा, शाकिर भाई को मानना पड़ेगा, शाकिर भाई एडवांस में 1 लाख रुपए दे दो ताकि ये सारी बहस ही खत्म हो जाए। अच्छा तो अब क्या मसला है? देखो हम मौत के बाद दोबारा जिंदा होंगे या नहीं होंगे, हमें कुछ भी इस बारे में मालूम नहीं है। लिहाजा जज़म के साथ ये दावा करना कि हम मर के मिट्टी होके खत्म हो जाएंगे, दोबारा जिंदा मिट्टी होके खत्म होते हैं, ये तो नजर आ रहा है, ये ठीक है, ये अमल रिवर्स नहीं होगा। कुरान कहता है मिट्टी होके खत्म होते हो, ये अमल रिवर्स करूंगा मैं, दोबारा जिंदा करूंगा, अल्लाह कहता है। तो ये अमल रिवर्स होगा या नहीं होगा, इसके बारे में एथियस ये तो कह सकता है मेरे पास कोई दलील नहीं है, लिहाजा मैं खामोशी इख्तियार करूंगा। भाई हमें क्या पता मौत के बाद क्या होता है, कब्र का अजाब होता है कि नहीं होता, बरज़ख की कब्र है ना, ये तो बरज़खी हवाल है। जिसने सो के ना देखा हो वो ये कह सकता है कि सोने के बाद क्या होता है, कैसे ख्वाब आते हैं। आप सो गए, आपको ख्वाब आए, आप अमेरिका घूम रहे हो, जापान घूम रहे हो, आपने उठने के बाद बताया भाई ये मैंने देखा है, तो जो कभी सोया ना हो वो मान लेगा, कहेगा यार क्या देखा, आप तो मेरे सामने खराटे ले रहे थे, आंखें बंद थी, तो क्या दिमाग चल रहा था मेरा। भाई दिमाग ही तो सोता है असल में, दिमाग कैसे चल रहा था तेरा? सोते में खुद तो चल सकता है, दिमाग कैसे? सोना नाम ही किस चीज का है? दिमाग के सोने का। तो आप क्या कहोगे, भाई तू जब तक सोया नहीं है, तुझे पता नहीं है, तो तू कैसे दावा कर रहा है कि नहीं हो सकता? तो ये कहे भाई मेरी अकल से बालातर है, हो सकता है कुछ सोते हुए नजर आता हो सकता है नजर ना आता हो, वल्लाहु आलम, हमें क्या मालूम। दलील से साबित हो जाए कि नजर आता है तो हम मान लेंगे, दलील से साबित हो कि नजर नहीं आता तो हम नहीं मानेंगे। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि ये लोग जो कहते हैं ना कि मौत के बाद जिंदगी नहीं है, ये ऐसे कहते हैं जैसे दलील से साबित हो चुका है। तो अल्लाह कहते हैं अगर साबित हो चुका है तो लाओ ना दलील, कहाँ है दलील तुम्हारे पास? क़यामत तक इस पे दलील नहीं कायम हो सकती। हाँ, अब इस्लाम कहता है जब तुम दलील से साबित नहीं कर सकते तो आओ हम साबित करते हैं, दलील से हम साबित करते हैं। वो दलील क्या है? दलील की 2 किस्में होती हैं, एक अकल और एक नकल। अकल किसे कहते हैं? मुशाहिदे से आप या हवा से खमसा इस्तेमाल करके आपको पता चल जाए कि ऐसा हुआ है। और एक दलील होती है नकल। नकल का मतलब गवाहों से साबित हो जाए और उन गवाहों का सच्चा होना साबित हो जाए। तो अल्लाह ताला जब पैगंबरों को दुनिया में भेजते हैं अपना सफीर और नुमाइंदा बना के, और अल्लाह ये साबित करते हैं, ये अल्लाह के जिम्मे होता है साबित करना कि ये मेरे पैगंबर हैं, ये जो कुछ कह रहे हैं ये नहीं कह रहे, बल्कि मेरा पैगाम है जो बंदों तक पहुंचा रहे हैं। ये सब चीजें दलाइल से साबित करना किसके जिम्मे है भाई? अल्लाह के जिम्मे। फिर जब अल्लाह एक दफा साबित कर देता है कि ये मेरे रसूल हैं, ये मेरे नुमाइंदे हैं, फिर उस रसूल से जो वो दावा करे उन पर दलील
नहीं मांगी जाती। इसकी मिसाल भी दे देता हूं, शाकिर भाई पे दोबारा आ जाते हैं। मैंने शाकिर भाई को 1 लाख रुपए दिए, जज अक्लमंद था, उसने कहा दलील से साबित करो कि आपने दिया, आप मुद्दई हो। मैंने 2 गवाह पेश कर दिए, गवाह कह रहे हैं इतने बज के इतने मिनट पे हमारे सामने दिए। जज कहेगा इन गवाहों का सच्चा होना साबित करो। मैंने सच्चा होना साबित कर दिया, महल्ले वालों की गवाहियां ले आया, उनका कैरेक्टर ले आया, किरदार ले आया। आज तक कभी चोरी में नहीं पकड़े गए, चोरी में नहीं पकड़े गए, कभी कुछ भी नहीं हुआ, कोई FIR नहीं कटी, NOC लेके आ गया हर थाने से, और एकदम क्लियर। ससुराल से भी मैं सर्टिफिकेट ले आया कि नेक आदमी, हालांकि ससुराल तो किसी को नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ससुराल नहीं देता किसी को। बीवी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले आया, दलाइल से साबित कर दिया ये नेक आदमी है। अब जज उन दोनों से पूछ रहा है कि ठीक है, तुम्हारा नेक होना तो साबित हो गया, सच्चा होना तो साबित हो गया, लेकिन अब तुम दलील से साबित करो। तुमने जो दावा किया है कि मुफ्ती साहब ने शाकिर भाई को 1 लाख रुपए दिए, ये दलील से साबित करो। तो ये जज की खोपड़ी खराब होने की दलील होगी कि नहीं होगी? गवाहों का बरहक होना तो दलील से साबित किया जाता है। जब एक दफा बरहक होना साबित हो जाए तो उनके दावे पर फिर दलील नहीं मांगी जाती है। हाँ, उनका दावा अगर अकल के खिलाफ हो फिर उसको रद्द कर दिया जाएगा, चाहे कितने ही नेक हो। बहुत पॉइंट की बात है, अल्लाह करे दिमाग में आ जाए। उनका दावा अगर अकल के खिलाफ हो ना, फिर रद्द किया जाएगा। अकल के खिलाफ नहीं है तो माना जाएगा। मिसाल के तौर पर उन्होंने दावा यह किया कि मुफ्ती साहब ने शाकिर भाई को 1 लाख रुपए दिए हैं, हालांकि मुफ्ती साहब उस वक्त जापान में बैठे हुए थे, उनके व्लॉग आ रहे थे और स्टैंप पे जापान की मोहर, पासपोर्ट पे जापान की मोहर लगी हुई थी, और गवाह ये दावा कर रहे हैं कि अल-फलाहिया मस्जिद में दिए। तो भाई ये तो अकल के खिलाफ है कि एक आदमी जापान में घूम रहा हो और वहां से लाइव चला रहा हो वीडियो, और स्टैंप पे भी पासपोर्ट पे भी स्टैंप जापान की लगी हुई हो, टिकट भी कटे हुए हो, और वहां उतरने की वीडियो भी आ रही हो। तो ऐसे मौके पे वो गवाह कितने ही सच्चे क्यों ना हो, उनकी गवाही मुस्तरद होगी और हमेशा के लिए मुस्तरद हो जाएगी। उनका कज़्ज़ाब और दज्जाल होना साबित हो जाएगा, और उनके ससुराल से राब्ता किया जाएगा और कहा जाएगा आप इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दें। समझ, क्योंकि सबसे पहले वही कैंसिल करेंगे। तो अगर मौत के बाद की जिंदगी, इसके ना होने की कोई दलील है और ना होने की कोई दलील, अकल इससे आजिज है। लेकिन अगर अल्लाह कह दे कि मैं जिंदा करूंगा, अल्लाह कहे, कस्में उठा के कहे कि मैं लाजमी जिंदा करूंगा, एक जगह नहीं कह रहा, बार बार तौरात में भी, इंजील में भी, तमाम आसमानी किताबों में। ईसाई यहूदियों से हमारा कितना इख्तलाफ है, एक बात पे सब मुश्तरक है। तमाम पैगंबरों ने एक बात की दावत दी है, इन्नस्साअत लआतियतुल ला रैब फीहा, क़यामत लाजमी आएगी और अल्लाह मुर्दों को दोबारा जिंदा करेगा। वन्नका तबअसु मन फिल क़ुबूर, जो कब्रों में पड़े हुए उनको अल्लाह जिंदा करेगा। ये बात अगर अल्लाह कह दे जिसने कायनात को बनाया है, तो फिर तो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? फिर अल्लाह खुद नहीं कह रहा, पैगंबरों के जरिए कह रहा है। और पैगंबरों का बरहक होना, सच्चा होना दलील से नहीं, बराहीन कातिया, इतने दलाइल के अंबार लगा दे, इतने अंबार लगा दे उनके सच्चे होने का कि उसका इनकार करना मुमकिन ना हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने की एक दलील नहीं है, दलाइल के अंबार हैं, इतने दलाइल हैं। आप जो किताब लेकर आए, एक हर्फ भी उसमें तहरीफ नहीं हुई। उस किताब की तालीमात पढ़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सीरत, आपकी तालीमात, आपकी मोटिवेशन कितनी पावरफुल। 1400 साल पहले आपने ऑर्डर दिया 5 नमाजें पढ़ो। आज भी दुनिया में करोड़ों लोग 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, हालांकि ना कोई स्कॉलर थे, ना किसी यूनिवर्सिटी से फारिग थे। दुनिया में किसी को इतना फॉलो नहीं। अभी हज किया है, 30-30, 20-20, 50-50 लाख रुपए लोग खर्च करके जा रहे हैं। कर क्या रहे हैं? कंकरियां मार रहे हैं, वहां जाकर बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। 1400 साल पहले इतनी पावरफुल मोटिवेशन, खुदा की कसम, किसी झूठे के पास नहीं हो सकती। इसके लिए सच्चा होना जरूरी है। झूठे लोगों में इतनी पावरफुल मोटिवेशन नहीं होती, इतनी बड़ी तादाद। और जो मजहब पेश किया वो कितना खानदानी मजहब, जिसमें सफाई निस्फ ईमान है, जिसमें हलाल खाने का हुक्म है। आज पूरी दुनिया को आप कंपेयर कर लो इस्लाम से, तबाह हो गए, बर्बाद, फैमिली सिस्टम तबाह कर दिया इन्होंने। तो एक एक हुक्म को देखना शुरू करो आप। ये तो एक अलग टॉपिक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के दलाइल क्या हैं, सच्चे नबी होने के। हदीसें देखो कैसी महफूज की हैं भाई। अल्लाह ने आपको नबी बनाया और आखिरी नबी, और अल्लाह ने कहा कि ये जो कहेंगे वो ये नहीं कहेंगे। वो कौन कह रहा है? मैं। तो अब अल्लाह के जिम्मे था ना आपकी बातों को महफूज करते। क्या ख्याल है, अगर आप सच्चे नबी ना होते तो अल्लाह महफूज करता? 1400 साल के बाद भी ऐसा खानदानी महफूज किया है भाई।
इतनी सी बात सहाबी बयान करते हैं कि आपके दोनों दांतों के दरमियान में खला था, इसके लिए भी सनदें चलती हैं पूरी पूरी। हद्दसनी फुलान काला हद्दसनी फुलान, जिस जिस सनद का रावी है उन रावियों के हालात जिंदगी के महफूज हो गए। तो ये मुमकिन नहीं है भाई। 1400 साल पहले जैसे रोजा रखा आज भी मुसलमान वैसे रोजा रखते हैं। 1400 साल पहले जिस जिस तरीके से नमाज पढ़ी है वो सारे तरीके महफूज हैं। रफुल यदैन वाली नमाज भी महफूज, रफुल यदैन ना करने वाली नमाज भी महफूज, जोर से आमीन वाली भी, आहिस्ता आमीन। ये जो उम्मत में इख्तलाफ पैदा हुआ है ना, ये सहाबा में भी था। वजह क्या थी? नबी से दोनों तरीके साबित थे, तो सहाबा में भी ये था। हज महफूज, कुर्बानी महफूज, कुर्बानी के हकाम महफूज, तलाक निकाह के हकाम, विरासत के हकाम, खरीदो फरोख्त के हकाम। भाई इसके लिए तो कोई बहुत बड़ा स्कॉलर होना चाहिए जिसने कोई ऐसा सिस्टम दिया हो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हो भाई, या कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी उस जमाने में हो। ना 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 ना, उम्मी एक ऐसे मुआशरे में पैदा हुए, नहनु कौमुन उम्मीयून, जो सब के सब उम्मी थे, निजाम दे के चले गए भाई। 1920 में खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ है। बगदाद की खिलाफत, उंदलुस की खिलाफत, बनु उमैया की खिलाफत, मुगल बादशाहों की हुकूमत, सब में इस्लाम नाफिज था। वो लॉ जो 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए वो नाफिज था। सबसे पहले दुनिया में कोई मुल्की कानून अगर रिटन फॉर्म में आया है तो इस्लाम का है, इस्लाम का। इससे पहले दुनिया में रिटन फॉर्म में कानून नहीं होते थे, चंद एक जुजियात होती थी। ये तो यूरोप में अब जाके शुरू हुए, ये 400-500 साल पहले अंधेरों में डूबे हुए थे। तो अल्लाह के जिम्मे था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा होना साबित कर रहा। अल्लाह ने कर दिया। वो कोई अंधा हो, देखे ही नहीं, आपकी सीरत ही ना पढ़े, आपकी तालीमात में गौर ही ना करे, तो कुरान कहता है फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर। आंखें अंधी नहीं होती, वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में छुपे हुए हैं। तो अब अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का कलाम पेश कर रहे हैं, खुद भी दावा कर रहे हैं कि मौत के बाद जिंदगी है, और सिर्फ वो दावा बराए दावा नहीं है, आपकी पूरी जिंदगी भी उसी दावे के हिसाब से है। यानी आपने अगर मौत के बाद ईमान का हुक्म दिया तो सबसे पहले खुद ईमान लेकर आए हैं। आपकी पूरी जिंदगी बताती है, आपकी सीरत बताती है, उसी के मुताबिक आपने जिंदगी भी गुजारी। फिर अगर वो दावा करें और कुरान कहे कि मौत के बाद जिंदगी है, तो गवाह से साबित बोलो हो गया। अब अगर इस गवाह का दावा अकल के खिलाफ हो तो हम रद्द करेंगे। तो अकल के खिलाफ के लिए दलील चाहिए जो किसी के पास नहीं है। जैसे मैंने कोर्ट में गवाहों से साबित कर दिया कि इन्होंने 1 लाख रुपए लिए हैं, गवाहों ने बयान दिया। अब जज कह रहा है कि ये दावा खिलाफ अकल है, तो मैं कहूंगा जज साहब आप साबित कर दो कि अकल के खिलाफ है, तो मैं इन गवाहों का जो सर्टिफिकेट है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो कैंसिल करवाऊंगा जाके। आप साबित तो करो ना। अब जज बैठा हुआ है, साबित नहीं कर रहा। तो कुरान कहता है मौत के बाद दोबारा जिंदगी है। मुशरिकीन ने कहा, आज के मुल्हिद ने कहा ये खिलाफ अकल है, तो कुरान ने कहा ले आओ कोई दलील इसके खिलाफ अकल होने की। डार्विन आया, वो दलील लेकर आया, बंदर से हम बने हैं, ये ऐसे इवॉल्व होके बने हैं। 200 साल हो गए, वो नजरिया ही है, अब तक दलाइल से साबित नहीं हुआ। तभी कुरान ने कहा इनके पास कोई दलील नहीं है इस दावे की। अब समझ में आया कुरान उनसे दलील क्यों मांग रहा है, क्योंकि हमारे पास तो दलील है। इस दलील के गलत होने के लिए अब आपको दलील पेश करनी पड़ेगी। कोई दलील नहीं है। हाँ, ये एक जरूर है कि ये बात एक अचंभे की मालूम होती है। इसकी मिसाल ऐसे है, दोबारा शाकिर भाई पे आते हैं। इश्काल को मजबूत करने के लिए पहले मिसाल दो ना, फिर इश्काल समझ में आ जाता है। लोगों की आदत होती है पहले बात करते हैं फिर मिसाल देते हैं। मैं बाज़ दफा मिसाल पहले देता हूँ, उससे सवाल आसानी समझ में आ जाता है। अब मैंने 1 लाख रुपए का इन पे दावा किया और मैंने गवाहों से साबित कर दिया भाई इन्होंने 1 लाख रुपए लिए। आइंदा शाकिर भाई यहाँ कम से कम नहीं बैठेंगे। बैठे, मुझे तो खुशी होती है आपके यहाँ बैठने से। मैंने साबित कर दिया जी 1 लाख रुपए मैंने इनको दिए। जज ने कहा कि भाई ये तो खिलाफे अकल है। मैं जज से कहूँ साबित करो, जज साबित नहीं कर सका। मैं कहा भाई मैं था भी पाकिस्तान में वगैरह वगैरह, कोई आप साबित करें कि मैं मुल्क से बाहर था। उस वक्त में था ही नहीं जब जो गवाह दावा कर रहे हैं। खिलाफ अकल साबित होगा तो गवाहों का झूठा होना साबित हो जाएगा। आइंदा के लिए इनसे मैं दोस्ती खत्म कर दूंगा। ऐसी की तैसी तुम्हारी यार, झूठ बोलते हो तुम। जज कह रहे हैं नहीं खिलाफ अकल नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस के बहरहाल खिलाफ है। कॉमन सेंस के खिलाफ है। क्यों भाई खिलाफ क्यों है? यार शाकिर भाई करोड़पति आदमी है, वो आपसे 1 लाख रुपए क्यों लेगा? ये अकल में आने वाली बात बोलो नहीं। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं करोड़पति आदमी ने हजारों पति या लाखों पति आदमी से। ये वो पति नहीं है जो इंडिया में पति शोहर को बोलते हैं।
तो वो क्यों आपसे 1 लाख रुपए लेगा? उसके पास पैसे की कमी नहीं है, क्यों लेंगे आपको 1 लाख रुपए? ये खोपड़ीच आने वाली गल है नहीं है, खोपड़ी में नहीं आएगी ये बात। ये अकल से खिलाफ तो नहीं है, इम्कान तो है, लेकिन खुद सोचो यार कैसे पॉसिबल है यार। 1 लाख रुपए आपसे लेंगे और कोई नहीं मिला इनको मोहल्ले में, आपके अपने खर्चे कम है, वजह क्या है लेने की? कोई जरूरत है तो इनके पास तो बैंक में देखो इतना पैसा पड़ा हुआ है, उस वक्त देखो जब ले रहे थे उस वक्त भी 1 करोड़ रुपए पड़े हुए थे। तो मैं कहूंगा हाँ ये एक अकल से बालातर जरूर है, यानी बज़ाहिर मुश्किल है। तो याद रखो इस बेस पे दावे को गलत कभी नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि जब गवाहों से साबित हो गया कि लिए हैं तो माना जाएगा भाई, उसकी कोई ना कोई तावील की जाएगी। हो सकता है ये हो गया हो सकता है ये हो गया हो। लेकिन कमाल है कुरान मजीद पे कि मुशरिकीन के पास जब कोई दलील नहीं थी ना कि हम मौत के बाद दोबारा जिंदा नहीं हो सकते, इसकी कोई दलील तो है नहीं, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये अकल से बहुत बालातर है, कॉमन सेंस के खिलाफ। अइदा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून, भला मिट्टी हो गए, बोसीदा हड्डियां हो गए, सड़ गए, गल गए, खोपड़ी में आता नहीं है। आप समझ में आ रही मैं क्या कहना चाहता? ठीक है भाई, होने को तो सब कुछ हो सकता है, ये नहीं आता। ये कोई अक्लमंद आदमी नहीं मानेगा कि यार गल सड़ गए, कीड़े पड़ गए, मिट्टी हो गए। मैं युह्यिल इज़ाम, भला कौन है जो दोबारा जिंदा करेगा भाई? कौन है यार? मैं युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम, भला कौन जिंदा करेगा? शाकिर भाई क्यों लेंगे लाख रुपए? क्या जरूरत पड़ गई इनको? तो ये अकल से के खिलाफ नहीं है, लेकिन अकल से बालातर जरूर है। कुरान ने इसका भी जवाब दिया कि बेवकूफो, इससे ज्यादा कॉमन सेंस के खिलाफ काम हुआ है वो तुमने मान लिया। शाकिर भाई छोड़ो, महल्ले में शाकिर भाई से भी बड़ा सेठ है जिसने लाख नहीं 50,000 कर्जा लिया था मुफ्ती साहब से, उसको तो तुम भी मानते हो। और शाकिर भाई पे एतराज हो रहा है कि मुफ्ती साहब से लाख रुपए कर्जा क्यों ले लिया? शाकिर भाई जिस फैक्ट्री में जॉब करते हैं उसका सेठ 50,000 लेकर गया है, और शाकिर भाई के लाख पे तुम्हें क्या हो रहा है? इश्काल हो रहा है। वो कॉमन सेंस के खिलाफ नहीं था, उसको मान लिया हाँ भाई मुफ्ती साहब से लोग आते हैं पैसे, ऐसा ना आना शुरू हो जाए, नहीं देता मैं चमाट देता हूँ चमाट। एक मिसाल दे रहा हूँ खाली। तो अल्लाह कह रहे हैं जब कुछ भी नहीं था, पानी से इंसान बनाए, मनी के कतरे से, उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिए पानी से, पानी को देख के तहकीक करो, तुम कहोगे कुछ भी नहीं हो सकता इसमें, वो तो देख रहे हो इसलिए मान लिया तुमने। पानी में आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, फेफड़े और पंपिंग करने वाला दिल और फिल्टर करने वाली मशीनें जो पता नहीं कितने गैलन खून पूरी जिंदगी में साफ करता है और दिल की तरफ भेजता है, और सोचने वाला दिमाग, हंसने वाले होंठ, दांत, चबाने के लिए, सूंघने के लिए नाक, एक सिर्फ इतनी सी खोपड़ी में इतने सेंसर फिट कर दिए उसने, और पानी से बनाया, और उस पानी को मिट्टी से बनाया। खुराक कहां से आती है हमारे पास? मिट्टी से। स्पर्म जो बनते हैं वो सारी चीजों की असल मिट्टी है। मिट्टी से गोश्त बनेगा, जानवर खाएंगे घास, उससे गोश्त बनेगा, उसी से दूध बनेगा, उसी मिट्टी से खरबूजे पैदा होते हैं, उसी मिट्टी से तरबूज पैदा होते हैं। भाई इंसान या तो सब्जी खाएगा या गोश्त खाएगा। गोश्त भी अगर खाएगा तो वो गोश्त आएगा कहां से? वो भी सब्जी खा के जानवर में गोश्त आता है। आप कह सकते हो शेर तो गोश्त खाता है, तो जिस जानवर को शेर खाता है वो तो घास खा रहा है ना, उसमें गोश्त घास से बना है, और घास मिट्टी से पैदा होती है। हर मिट्टी को थोड़े दिनों में इतने प्रोसेस से गुजार के जमशेद साहब को बना दिया, गफ्फार साहब को बना दिया, चलता फिरता इंसान बना दिया। अल्लाह कहते हैं बहुत थोड़े से टाइम में बनाया है, तो इसको तुमने मान लिया कि खुदा ये कर सकता है। तो बेवकूफो, जो खुदा अदम से वजूद में ला सकता है जब कुछ भी नहीं थे, अब तो तुम्हारे जर्रात तो है ना, इनको क्यों नहीं रिवर्स कर सकता? नहीं आई मेरा ख्याल है बात, अभी नहीं आई, आ जाएगी जब चित्रौल लगेंगे ना। ये जो एथियस इस तरह की बातें कर रहे हैं, हमें जहन्नम ज्यादा पसंद है, हम तो जाएंगे जहन्नम में। जाओगे तुम इंशाल्लाह, जरूर जहन्नम में जाओगे, हमारी भी यही तमन्ना है। लेकिन उसके बाद फिर तुम जब कहोगे ना ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम दोबारा कैसे जिंदा हो गए, तो अल्लाह कहेंगे पहली दफा कैसे जिंदा हो गए थे? मियाँ बीवी का मिलाप होता है, मर्द और औरत का मिलाप होता है, जो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए होता है। उसमें कहीं ये अनसर नहीं होता कि औलाद पैदा हो। उसका कितना अजीब व गरीब रिजल्ट अल्लाह जाहिर करता है। उनके मिलाप, उनकी ख्वाहिश को पूरा करना, ये इंसान की पैदाइश का जरिया बन जाती है। और पैदा होते ही माँ की छातियों में दूध आता है। अल्लाह कहते हैं ये अकल के खिलाफ नहीं था। अरे माँ रोटी खा रही है, उसी रोटी से बच्चे की आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर बन रहा है। कमाल की बात है, इधर बच्चा मार्केट में आया, उसी रोटी से दूध बनना शुरू। रोटी और दूध में मुनासबत है। अल्लाह कहते हैं ये अकल के खिलाफ है, ये मान लिया। इसलिए कि अल्लाह कहता है मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से बनाया है। भाई इन एथियस लोगों की बातों में मत आना। वफीहा नुईदुकुम, मार के दोबारा मिट्टी बना देते हैं,
दो चीजें तुमने अपनी आंखों से देख ली है, वमिन्हा नुखरिजुकुम, इसी को रिवर्स करके दोबारा इंसान बना के खड़ा कर देंगे। तो बेवकूफ लोग कहेंगे इट इजंट पॉसिबल। ये बड़ी अचंभे की बात है कि शाकिर भाई ने 1 लाख रुपए मुफ्ती साहब से ले लिए। अल्लाह कहेंगे इससे ज्यादा अचंभे की बातें हो चुकी हैं। 2 दफा, 1 दफा मिट्टी से बना के दोबारा मिट्टी कर चुका हूं, तो दोबारा बनाना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तभी अल्लाह कहते हैं इनके पास अपने दावों की कोई दलील नहीं है, फेंक रहे हैं 1 नंबर की, फेंकू है। इवॉल्व होके आंख बन गई, कैसे कैमरा बन गया इवॉल्व होके भाई? एक सेल वजूद में आया पहली दफा, उस सेल में ही पहली दफा कैसे वजूद में आ गया? जिंदगी के लिए जो सेल है वो इतना पेचीदा है कि खरबों दफा भी ये प्रोसेस हो ना तो ऐसा इत्तेफाक ना हो, कैसे वजूद में आ गया? इसलिए काफिर की बख्शिश नहीं है, गुनाहगार की बख्शिश है, चांस है बख्शिश का। काफिर के लिए तो अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए। अल्लाह कहेंगे तू मानता नहीं था हमारी बातों को। भाई तुम्हें पैगंबर के बरहक होने पर अगर यकीन नहीं है, इस पे बहस करो, नबी की सीरत पढ़ो, दलाइल देखो, हिस्ट्री उठा के देखो। ऐसे ऐसे इतराजात ये मुल्हिद लोग मार्केट में लेकर आते हैं, अकल मातम करती है। एक मुल्हिद ने कहा ईसा नाम का कोई शख्स गुजरा ही नहीं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, इसकी कोई दलील नहीं है। ये कौन सा सन चल रहा है? 2025। 2025 का मतलब पता है क्या है? हजरत ईसा को जब आसमानों पे उठाया गया और ईसाइयों के मुताबिक जब कत्ल किया गया। अल्लाह ने तारीखें पैगंबरों से चला दी है मेरे भाई, ताकि तुम्हें यकीन आए कि इनका वजूद कतई दलाइल से साबित है, इतना यकीनी है कि तुम इनकार कर ही नहीं सकते। ये जो अंग्रेजी तारीखें चलती हैं ये ईसाइयों कब से चलाई हैं? हजरत ईसा से चलाई हैं। 2-4 आदमी तारीख नहीं चला सकते, वो बड़ा वाकया होता है। तो उन बेसों पर हिस्ट्री को देखो, हम कहते हैं 9/11 से पहले का है या 9/11 के बाद का। इसका मतलब 9/11 एक ऐसा वाकया है जिसका इनकार मुमकिन नहीं है, एक अलामत बन चुकी है। हम कहते हैं ईद के बाद ये काम करोगे या ईद से पहले, इसका मतलब ईद का वजूद एक ऐसी चीज है जिसका इनकार मुमकिन है ही नहीं। सब मानते हैं कि ईद होती है। अब कोई उठ के कहे भाई कोई ईद वीद नहीं है, ये पता नहीं 2-4 लोगों ने बनाया हुआ है, मुसलमानों की तो कोई ईद होती नहीं है, तो हम कहेंगे भाई तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये तो इतनी क्रिसमस है, ईद है या जो भी चीज है, इनका वजूद तो इतना यकीनी है कि इनकी बेसिस पे लोग तारीखें तय कर रहे होते हैं। तो जो तारीख तय कर रहे होते हैं वो तारीख जिस पैगंबर की तरफ मंसूब है, आप कहें वो पैगंबर दुनिया में आए नहीं, तो अपने आप को बेवकूफ बनाना आसान, पब्लिक को बेवकूफ बनाना आसान। जो आसमानों पे बैठा है ना खुदा, जो कायनात से बाहर है, वो नहीं बख्शेगा। ये कहते हैं अल्लाह कब से है, फिर अल्लाह कब से है? भाई ये कायनात टाइम बाउंड है, अल्लाह कायनात से बाहर है, कायनात मखलूक से हटकर है, वो टाइम बाउंड नहीं है। जो चीज टाइम की पाबंद होती है उसकी एक स्टार्टिंग होती है और एंडिंग होती है। अल्लाह ने हमें वक्त में जकड़ दिया है, सालों में, महीनों में और घंटों में, मिनटों में। अल्लाह इस टाइम की पाबंदियों से आजाद है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, वो वाजिबुल वजूद है। तो आज बहुत मजे से इनकार कर देते हैं कि ये मेरी समझ में नहीं आता। भाई अगर कोई इंसान दावा करता ना मैं मौत के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा करूंगा, फिर हम कहते ये खोपड़ी में नहीं आता, ये बहुत अकल से बालातर है। लेकिन दावा अल्लाह कर रहा है कि मैं जिंदा करूंगा। फिर हम अल्लाह से पूछते हैं कैसे? अल्लाह कहते हैं जैसे पहले किया है वैसे कर दूंगा दोबारा। इन्नमा अमरुहु इदा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। उसका अमर यह है कि जब किसी चीज के होने का इरादा कर ले तो कहता है हो जा, और वो हो जाती है। पहली दफा जो कायनात बनी है ना, फिजिक्स के सारे लॉज इसमें फेल हो जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? फिजिक्स कहती है एनर्जी कन्वर्ट होती है मादे में, मादा कन्वर्ट होता है एनर्जी में, उसके उसूल हैं। फिर वो मुख्तलिफ तवानाइयों में तब्दील होते हैं। हरारत एक अलग एनर्जी है, मोशन एक अलग एनर्जी है। ये सब एक दूसरे में, जब हम हरारत चेंज हो जाती है बाज़ दफ़ा मोशन में, बहुत सारी इक्वेशंस हैं, लेकिन ये सारी फेल हो जाती हैं। कहाँ कि पहली दफा कैसे वजूद में आए, जब कुछ था ही नहीं तो हो कैसे गया? तो वहां क्या है? अल्लाह का कलिमाए कुन। बोलो क्या है? कलिमाए कुन, हो जा। देखो अल्लाह के 2 काम है, कुरान में 2 लफ्ज इस्तेमाल हुए, अला लहुल खल्कु वल अम्र। बहुत खानदानी बात है, अल्लाह करे खोपड़ी शरीफ में आ जाए। खोपड़ी शरीफ में इसको तेज कर दो ताकि मेरा गला शरीफ बैठ ना जाए। सनो खोपड़ी शरीफ इस्तेमाल करते करते गला शरीफ खराब हो जाए। देखो कुरान में 2 लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किए अपने लिए, अला लहुल खल्कु वल अमर। अल्लाह तख्लीक भी करता है और अल्लाह के पास अमर की ताकत भी है। इससे पता चलता है तख्लीक एक अलग चीज है, क्रिएशन अलग चीज है, अमर बोलो अलग चीज है। क्या मतलब? तख्लीक एक प्रोसेस के तहत होती है,
एक लॉजिक के तहत होती है। बच्चा माँ के पेट में बनता है, ये तख्लीक है। जब साइंसदान इस पे स्टडी करेंगे, मुताला करेंगे, तो उनको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। एक्स और वाई का मिलाप होता है या वाई और वाई का मिलाप होता है, जाइगोट बनता है, वगैरह वगैरह वगैरह, पूरे ये तख्लीक है। फिर दूध क्यों बनता है, कैसे बनता है, एक लॉजिक है इसकी। है तो बड़ी अजीब व गरीब, लेकिन है बहरहाल। और अल्लाह ने अपने कामों में एक काम बताया है, अल अम्र। अमर लॉजिक का मोहताज बोलो नहीं होता। अल्लाह कहते हैं मैंने जिब्रील को मरियम के पास भेजा, लिया हबा लकी गुलामन जकिया, कि मैं तुझे एक बेटा देना चाहता हूँ। हजरत मरियम अनमैरिड थी। अन्ना यकूनुली वलद, मेरे बेटा कैसे हो गया। वलम यमससनी बशर, मुझे किसी इंसान ने, मर्द ने छुआ तक नहीं है। ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े थे, नामुमकिन औलाद का होना, मेडिकली नामुमकिन। अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई, आपके औलाद होगी। अल्लाह कैसे औलाद होगी। इश्ताअल रअसु शैबा, मेरे बाल सफेद हो चुके। वम्राती आकिर, मेरी बीवी बांझ। वहां अल्लाह ने तख्लीक नहीं, अमर। इन्नमा अमरुहु इदा अराद शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। ए ज़करिया, ए मरियम, अल्लाह का अमर यह है कि जब किसी चीज के होने का इरादा करता है, कहता है हो जा, वो हो जा। उलमा कहते हैं ये भी अल्लाह ने हमें समझाने के लिए, वरना अल्लाह ये कुन कहता भी नहीं है, सिर्फ इरादा करता है होने का और वो चीज हो जाती है। अल्लाह ने अपनी तख्लीक पे भी दलाइल रखे और अपने अमर पे भी। तख्लीक तो हमें नजर आ रही है, ये एक लॉजिक के तहत होती है, प्रोसेस के तहत होती है। ये लैब में इसकी तहकीक हो सकती है। अमर क्या है। अमर मूसा अलैहिस्सलाम का लाठी को सांप बना देना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चांद के 2 टुकड़े कर देना, लाठी को पानी पे मारना और पानी का 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाना, शहीदों के खून से खुशबू आना। इसकी कोई लॉजिक नहीं है। खुशबू मैंने खुदा की कसम अपनी नाक से सूंघी है, इसलिए मुझे कोई नहीं वर्गला सकता कि ये बाबों की करामतें हम नहीं मानते। हमने बाबे भी देखे, उनकी करामतें अपनी आंखों से देखी हैं, क्योंकि करामत अल्लाह का अमर है, वो बाबे का अमर नहीं होता। तो इसी तरह मेरे भाई, ये कायनात पहली दफा कैसे वजूद में आई। कायनात गौर करती है तख्लीक में, हालांकि ये अल्लाह के अमर से हुआ है। अमर साइंस से ऊपर की चीज है, तख्लीक साइंस से नीचे की चीज है। जब हो गई तख्लीक, फिर उस पे साइंसी फार्मूले अप्लाई होते हैं। जब तक नहीं हुई थी तो क्या कैसे वजूद में आ गई भाई। ना एनर्जी थी ना मादा था। अल्लाह ने अपने कलमा कुन की ताकत से इस कायनात को पहली दफा पैदा किया, फिर बिग बैंग थ्योरी की शक्ल में किया हो या किसी और शक्ल में, ये साइंस का टॉपिक है, इस पे बहस करती रहे, मान लेंगे साइंसदानों की बात। पहली दफा कैसे वजूद में आया भाई, नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह का अमर था, अमर। तभी कुरान कहते हैं अला लहुल खल्कु वल अमर। तो अल्लाह का अमर है कि जब इरादा करता है ना हो जा, वो बगैर किसी लॉजिक के वो काम हो जाता है। साइंसदान इस बहस में जिंदगियां गुजार देंगे कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, इसका कोई जवाब किसी के बाप के पास भी नहीं है। इवॉल्व होके इतना खानदानी निजाम वजूद में नहीं आ सकता कि मुर्गी 12 अंडों पे बैठे, उनको घुमाती रहे 24 घंटे, और फिर चूजा जिस दिन निकलने का दिन हो, अंडे से बाहर आने का, उसके चोंच पे एक ब्लेड पैदा हो जाए और वो अंडे के छिलके को तोड़े और तोड़ते ही वो ब्लेड उससे खत्म हो जाए। इवॉल्व होके इतना खूबसूरत निजाम, ये खिलाफ अकल है। ये फेंक रहे हो तुम लंबी लंबी, हमें कह रहे हो कि ये अकल से बालातर बातें कर रहे हैं। भाई डार्विन जो कुछ कहकर गया है वो बिल्कुल खोपड़ी से आउट बातें करके गया है, उसको मान रहे हैं ये कमबख्त। सही है ना। जो बहुत ही अजीब व गरीब कि मछलियां पानी में थी तो बाहर आती थी, आहिस्ता आहिस्ता बाहर के माहौल से मुतासर होकर बाहर आना शुरू हो गई। जब बाहर आना शुरू हुई तो चलना शुरू हुई तो टांगे निकलना शुरू हो गई। जब टांगे निकलना शुरू हुई तो फिर टांगे, हाथ, पाँव, इंसान, बंदर वगैरह वगैरह। देखते रहो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। कुरान ने 2 मिनट में मसला हल कर दिया। भाई अल्लाह दोनों काम करता है, तख्लीक भी करता है और उसके पास कलमे कुन की ताकत भी है। पहली दफा कलमे कुन से बना दिया उसने। हम जब माजी की तरफ जाते हैं, इंसानी आबादी पीछे घटती है, ग्राफ बनाना शुरू हो, आज 6 अरब की आबादी, थोड़ा पीछे जाएं 200 साल पहले हो सकता है 2 अरब की आबादी हो, 1400 साल पहले जाएंगे 2.5-3 करोड़ की आबादी, थोड़ा सा और पीछे जाएंगे आबादी 60। इसके लिए लाखों करोड़ों साल नहीं चाहिए। तो वो आबादी 60 पहले आदम पे जाके होगी। वो पहला आदम जो इंसान था तो वो 1 पे जाके खत्म हो रही है। वो अगर ये बंदर से बने होते तो लाखों पे खत्म हो रहे होते हम जाके। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। अगर बंदर से बने होते तो एक बंदर इवॉल्व होके थोड़ी आदम बन गया होता एकदम धड़ाम से। सब में इवॉल्व होने का अमल हो रहा होता ना, करोड़ों आदम आए होते दुनिया में।
जबकि हम आबादी देख रहे, ग्राफ बनाना शुरू करें, बहुत तेजी से पीछे जाके एक इंसान पे ये खत्म हो रही है, जिसके बारे में कुरान ने कह दिया, अल्लाह ने खलक़हु मिन तुराब, उस एक आदम को डायरेक्ट मिट्टी से बनाया और फिर उसी की पसली से उस अल्लाह ने हव्वा को बनाया और दोनों के मिलाप से बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, बेशुमार मर्दों और औरतों को जमीन में फैला दिया उसने। ये सेंसलेस नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। सेंसलेस वो बातें जो आप कर रहे हो खुदा के इनकार में, क्योंकि आप इतनी जगह फंसोगे कि फंसते चले जाओगे। अदनान साहब पेशावर से, हमारे घरों में एक ही बाथरूम है, तो क्या हम वॉशरूम में वजू कर सकते हैं? क्या ऐसा करना जायज है? जी भाई कर सकते हैं। इरशाद बंगश पेशावर से, वालिद वफात हो गए हों और पीछे सिर्फ माँ और एक शादीशुदा बेटी और शादीशुदा बेटा रह गया हो और कुल जायदाद 10 मरले हो, तो सबको कितना हिस्सा मिलेगा? देखें, वालिद साहब की वफात हो गई, सिर्फ उनकी बेवा है, एक शादीशुदा बेटी और शादीशुदा बेटा है। वालिद साहब के वालिदैन भी नहीं है। ये भी अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या होगा? बेवा को 8वां हिस्सा मिलेगा, यानी कुल जायदाद को 8 पे तकसीम करेंगे, यानी 12.5%। फिर बेवा का हिस्सा निकालने के बाद जो भी बचेगा उसको 3 पे डिवाइड करें। तो जब 3 पे डिवाइड किया तो जो जवाब आया, यानी 1/3 वो बेटी का और 2/3 जो है वो बेटे को दे दिया जाए। हसनैन सियालकोट से, नमाज के दौरान आस्तीन कहाँ तक फोल्ड कर सकते हैं? क्या कोहनियों से नीचे तक फोल्ड कर सकते हैं या थोड़े से बाजू फोल्ड कर सकते हैं? देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में कपड़े मोड़ने से मना किया है, तो इसलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि नमाज में आस्तीन मोड़ना जायज़ नहीं है। लेकिन फिर इसमें खुद इख्तलाफ है कि थोड़ी बहुत मोड़ना या पूरी। तो हमारी नज़दीक राजिह कौल ये है कि थोड़ी बहुत मोड़ने से कुछ नहीं होता। असल में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोड़ने से मना किया, उसकी वजह यह है कि कपड़े की हैयत चेंज ना हो जाए, आप उजूबा ना लगे। कपड़े को अपनी असल वजह पे रख के नमाज पढ़नी चाहिए। कोई भी नमाज में ऐसा काम जो नॉर्मल रूटीन में इंसान नहीं करता, इस तरह का लिबास पहनना वो ठीक नहीं है। तो नॉर्मल रूटीन में तो हम थोड़े बहुत आस्तीनें मोड़ लेते हैं, हाँ, यहाँ तक नहीं चढ़ाई जाती आस्तीनें, वो फिर अजीब सा लगता है इंसान। तो इसलिए थोड़ी सी आस्तीनें किसी ने मोड़ ली तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। अलबत्ता नमाज में यहाँ तक आस्तीनें मोड़ना, तो आपकी हैयत चूंकि जो असल वजह है वो चेंज हो जाती है, तो ये मकरूह नाजायज़ अमल है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत आस्तीन मोड़ ली तो इंशाअल्लाह उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर कोई एहतियात करे कि थोड़ी सी आस्तीन भी ना मोड़े तो ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये खूब समझ लें, अगर किसी की आस्तीनें हैं ही छोटी, जैसे शर्ट पहनी भी है तो आस्तीनें ही यहाँ तक है, उसमें कोई हरज नहीं है। बात है आस्तीन मोड़ने की। और एक मसला ये भी है कि इससे बाज़ लोगों ने आज ये कहना शुरू कर दिया कि टखने नंगे करना, टखने खोलना भी जायज़ नहीं है क्योंकि आपको शलवार मोड़नी पड़ती है। तो ये बिल्कुल गलत है। हदीस में जो मोड़ने से मना किया गया है ना, वो फोल्ड करना है यहाँ से, या पांचों को आप नीचे से फोल्ड करें। टखने खोलना तो हदीस में बहुत शदीद हुक्म है नमाज की हालत में। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, इन्नल्लाह ला यक़बलु सलात रजुलिन मुस्बिलिन इज़ारहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स की नमाज कबूल नहीं करते जो अपने इज़ार को टखनों से नीचे खींचता है। तो टखने जो है वो नंगे करने पड़ेंगे, चाहे पैंट को फोल्ड करके करना पड़े या शलवार को फोल्ड करके करना पड़े, नीचे से फोल्ड करना पड़े या ऊपर से फोल्ड करना पड़े, क्योंकि टखने खोलने का हुक्म ज्यादा मुअक्कद है और उसकी ज्यादा शदीद ताकीद है, खासतौर पे नमाज में तो और ज्यादा ताकीद है। उस्मान साहब सऊदी अरब से कहते हैं, मेरा एक दोस्त था, इसमें रोजा रखा हुआ था लेकिन लड़की के साथ वीडियो कॉल पे बात करके अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। अब इसका क्या कफ़ारा है? बहुत बड़ा जुर्म किया, गुनाह किया। अब ये कि रमजान का रोजा था तो रोजा टूट गया, कफ़ारा लाजिम नहीं है क्योंकि कफ़ारा हम बिस्तरी से लाजिम होता है। और अगर नफली रोजा था तो भी गुनाह भी हुआ, टूट गया। दोनों सूरतों में एक ही हुक्म है कि रमजान का रोजा था तो क़ज़ा वाजिब है और नफली रोजा था तो भी क़ज़ा लाजिम है, क्योंकि नफली रोजा असल में तो लाजिम नहीं है लेकिन तोड़ दिया तो लाजिम हो जाता है, उसकी क़ज़ा लाजिम हो जाती है। मोहम्मद मलिक खान KPK से सवाल यह है कि मोबाइल फ़ोन के काम में अगर किसी को गाना भेजना हो तो क्या वो हलाल है या हराम? नीस कोई अगर कह दे कि नात या नज़म डाल दो तो वो हम डाल देते हैं, क्या इसकी कमाई हलाल है या हराम? जनाब, गाना उसमें डाउनलोड करना या गाना भेजना, इसकी कमाई नाजायज़ है। नात या नज़म वगैरह अगर डाउनलोड कर देते हैं तो वो हलाल है, उसमें कोई हरज नहीं है। बिनते मतलूब उत्तर प्रदेश से, क्या तरावी में 4 रकत एक सलाम से पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, जायज़ है, लेकिन बेहतर यही है कि 2-2 रकतें करके पढ़ें जो सहाबा का तरीका था। बिनते मतलूब उत्तर प्रदेश से, दामाद को बगैर बताए ज़कात दे सकते हैं? जी दे सकते हैं, दिल में नियत कर लें और ज़बान से उसको गिफ्ट या हदिया के नाम पे दे दें। मोहम्मद साकिब इंडिया से, क्या पीर और जुमेरात के दिन रमज़ान का क़ज़ा रोज़ा रखते वक्त पीर और जुमेरात के सुन्नत रोज़े की नियत भी की जा सकती है?
क्या इस तरह रमजान के रोजे के साथ साथ सुन्नत रोजे रखने का भी सवाब मिलेगा? नहीं, सुन्नत रोजा अलग है, कज़ा रोजा बिल्कुल अलग है। तो पीर और जुमेरात को आपने अगर रमजान के रोजे की नियत कर ली तो फिर पीर जुमेरात वाले रोजे का सवाब नहीं मिलेगा। मोहम्मद सुहेल यूपी से, हमारे मुल्क में गाय ज़बा करना मना है, लेकिन कसाई गाय ज़बा करके गोश्त फरोख्त करते हैं, तो क्या हम इस गोश्त को खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? भाई गाय तो ज़बा हो ही गई है, उसके गोश्त के कौवों को खिलाएंगे क्या? पाकिस्तान से किसी ने पूछा, मैंने घर में कबूतर पाले हुए हैं, बिल्ली आकर कबूतर और चूजों वगैरह को खा जाती है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या बिल्ली को मारना जायज है? बिल्ली आपके कबूतरों को मार रही है और आप पूछ रहे हैं कि मैं बिल्ली मार सकता हूँ या नहीं? क्या बिल्ली मुझसे पूछ के या किसी मुफ्ती से पूछ के आपके कबूतर और चूजों को खा रही है? जब वो बगैर पूछे आपके चूजों और कबूतरों को खा रही है तो आप भी किसी से पूछे बगैर बिल्ली को खा जाए, यानी खाने का मतलब मार दें, आप उसको भगा दें। मारने की क्या जरूरत है, थैले में डाल के कहीं दूर छोड़ा है ना। तो जानवर पे भी शरीयत ने रहम का हुक्म दिया है। बहरहाल अगर फिर भी बाज ना आए तो फिर मार भी सकते हैं, लेकिन मारने का तरीका ऐसा इख्तियार किया जाए जिससे उसको तकलीफ कम से कम हो। अमेरिका से किसी ने पूछा है, शदीद बीमारी की वजह से पाकिस्तान में एक रोजा ना रखने पर कितनी रकम फिदिया देनी होगी? भाई बीमारी की वजह से फिदिया नहीं देना होता, बाद में रोजा कज़ा करना पड़ता है। अगर बीमारी है तो बाद में कज़ा कर लें, सर्दियों में कर लें जब दिन छोटे होते हैं। अगर वो भी मुमकिन ना हो, तबीयत इतनी खराब है कि पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर एक रोजे का फिदिया है 2.25 किलो गंदुम या उसकी कीमत। बाज़ उलमा के नज़दीक 2.25 है, एहतियात 2.25 में है। 2.25 किलो गंदुम या उसकी कीमत सदका कर दें, या गरीब को 2 टाइम का खाना खिला दें। शहरियार लाहौर से, हम 2 बंदे एक दुकान के मालिक हैं, मैं अगर अपनी दुकान के माल की ज़कात देता, मुझे अगर अपने दुकान के माल की ज़कात देनी हो तो क्या मैं पूरे माल की ज़कात दूंगा या आधे माल की? और ज़कात के पैसे से खाना खिला सकते हैं? देखें, एक दुकान के मालिक हैं, अगर कारोबार आधा आधा है ना तो फिर आधी ज़कात आप पे बनेगी, पूरी ज़कात आप पे नहीं बनेगी। तो आप आधी दे दें और उसकी ज़कात अगर आप नहीं देते तो आप पे गुनाह नहीं होगा। आधी ज़कात आप दे दें जो आप पे बनती है। बाकी ज़कात के पैसे से खाना नहीं खिला सकते, खाने का मालिक बनाना पड़ेगा, यानी खाना डब्बे में पैक करके उसको हैंड ओवर कर दें, भाई तुम्हारी मर्जी, अब खाओ बेचो, तो फिर वो खा ले या बेच दे, उसकी मर्जी है। तो तमलीग ज़रूरी है। ताहिर साहब दुबई से, दुबई में हर कंपनी पर लाजिम है कि वो अपने एम्प्लॉय को मेडिकल इंश्योरेंस दे, क्या इस इंश्योरेंस से अपना इलाज करवाना जायज़ है? भाई साहब देखो, जब कंपनी इंश्योरेंस की आपको वो पॉलिसी देती है, आपका बराह रास्त इंश्योरेंस कंपनी से कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कोई अमल दखल नहीं होता, तो फिर आपके लिए इलाज जायज़ है। फिर वो कंपनी जाने और इंश्योरेंस कंपनी जाने, वो उनके एग्रीमेंट जो भी है उससे आपको कोई गुनाह इंशाल्लाह नहीं होगा। आप यही समझेंगे कि आपकी कंपनी आपका इलाज करा रही है। हाँ, आपकी कंपनी को गुनाह होगा कि वो इंश्योरेंस कंपनी से एग्रीमेंट क्यों कर रही है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से जो इंश्योरेंस में जो मुआहदा होता है वो नाजायज़ है, गरर और रिबा सूद की वजह से। बाकी वो भी अगर कानूनन मजबूर है तो फिर उसको भी एग्रीमेंट में गुनाह नहीं होगा। बाकी कितनी अर्निंग उसके लिए हलाल है, इंश्योरेंस से कितना क्लेम करके पैसा लेना, वो मसला एक अलग है, उसको मैं कई बार बयान कर चुका हूँ उस पर। अनीस फातिमा गुजरात। अच्छा, एक और है, अमेजा, मेरे पास 5 तोले के करीब गोल्ड है और कैश में कुछ भी नहीं है, ना कोई और सामान तिजारत या चांदी, कुछ भी नहीं है, शोहर का कारोबार है तक, तो क्या मुझ पर ज़कात वाजिब है? अगर वाकई 1 रुपए भी नहीं है आपके पास 5 तोले सोने के अलावा, तो फिर सोना का निसाब 7.5 तोले होता है, तो फिर आप पर ज़कात लाजिम नहीं है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, 1 आध रुपए तो हो ही जाता है, तो इसलिए बेहतर है कि ज़कात दे दें। बहरहाल अगर नहीं है तो फिर नहीं होगी ज़कात। अनीस फातिमा गुजरात से, मगरिब की नमाज किस वक्त तक पढ़ी जा सकती है? देखिए, मगरिब की नमाज इशा का वक्त दाखिल होने से पहले पहले पढ़ना लाजिम है, लेकिन इतनी ताखीर दुरुस्त नहीं है मगरिब में। मगरिब में ताखीर मकरूह है। हाँ, सफ़र में हो तो ताखीर हो जाए तो कोई हरज नहीं है, या बीमारी से ताखीर हो जाए, कोई मुज़र हो तो फिर ताखीर की गुंजाइश है, लेकिन नॉर्मली मगरिब में इतनी देर करना ये ठीक अमल नहीं है, मकरूह अमल है, नापसंदीदा अमल है। बाकी कज़ा नहीं होती जब तक इशा का वक्त दाखिल ना हो जाए। मोहम्मद हारिस इंडिया से, मेरी उम्र 17 साल है, मैंने 16.5 साल की उम्र से नमाज पढ़ना शुरू की। इससे पहले मैं कभी पढ़ लेता था, कभी नहीं पढ़ता था। जब मुझे पता चला कि नमाज छोड़ने से इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, तब से मैंने नमाज नहीं छोड़ी। मेरी पहली नमाजों का क्या हुक्म है? देखिए, जमहूर उलमा के नज़दीक ये जो हदीस में आता है ना, जो नमाज छोड़ दे वो काफिर है, तो ये हदीस अपने जाहिर पर नहीं है। यहाँ कुफर से कुफरुन दूना कुफरिन मुराद है, यानी छोटे दर्जे का कुफर या कुफर के करीब पहुंच जाता है इंसान। तो इसलिए आपने जो नमाजें छोड़ी, आप काफिर तो नहीं हुए, लेकिन बहुत बड़ा जुर्म किया आपने। अल्लाह ताला आपको माफ करे, क्योंकि इस्लाम में नमाज छोड़ने से बड़ा जुर्म कोई है नहीं। तो आप अल्लाह से तौबा करें और जो अंदाजा लगा के
जो कज़ाए उम्री है, कितनी नमाजें बनती है उनको एक एक करके आप कज़ा कर लें, और वितर भी कज़ा करने पड़ेंगे क्योंकि वो भी लाजिम है। अगरचे वो इस तरह फ़र्ज नहीं है जैसे 5 नमाजें फ़र्ज हैं, लेकिन वो मुआफ़ भी नहीं है। पाकिस्तान से किसी ने पूछा, अगर घरेलू मुलाजिमा की सैलरी के अलावा भी ज़कात सदक़ात वगैरह की मदद करें और नीयत ये हो कि मदद करते रहेंगे तो ये काम छोड़कर नहीं जाएगी और एक्स्ट्रा काम भी कर देगी, तो क्या इस नीयत से मदद करना ठीक है? रहनुमाई फरमाए, नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। ज़कात ऐसी चीज़ है जिसमें आप किसी किस्म का गरीब से फ़ायदा नहीं उठा सकते। बाज़ घरों में ऐसा होता है कि ख़वातीन मासियों को ज़कात के पैसे दे रही होती हैं इस चक्कर में कि जब इसको देंगे तो ये ज़रा हमारा काम अच्छी तरह से करेगी। तो भाई आपने तो गोया ज़कात का मुआवजा ले लिया ना, तो ये नाजायज़ है। तो ज़कात खालिसतन लिल्लाह फिल्लाह है, उसमें कोई लालच, कोई उम्मीद रख के नहीं देनी चाहिए किसी को। खालिसतन अल्लाह के लिए दें, और ये लालच करना उसमें, ये इस उम्मीद पे देना कि ये हमारे काम ज़्यादा करेगी, तो ये उम्मीद पे देना जायज़ नहीं। हाँ, वो कर ले, एक अलग बात है, जब आप किसी की खिदमत करेंगे तो अगले के दिल में भी ख्याल आता है, लेकिन आपने इस बेस पे नहीं देना। अगर आपने इस बेस पे दिया कि दूसरा भी मुस्तहिक है, मासी भी मुस्तहिक है, लेकिन मासी को दूंगी तो वो मेरे घर की खिदमत भी ज्यादा करेगी, इस बेस पे मासी को तरजीह दी, तो ये जायज़ अमल नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल इस तरह हो रहा है घरों में। मोहम्मद फराज इंडिया से, अगर किसी ने अल्लाह के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला, कुफरी अल्फाज बोले और वो हराम भी खाता हो, तो क्या तौबा करने से इसके कुफरी अल्फाज बोलने की माफ़ी हो जाएगी? तौबा करने से, हराम से तौबा करेगा तो कुफरी अल्फाज की माफ़ी नहीं होगी, कुफरी अल्फाज के लिए अलग से उसे तौबा करनी पड़ेगी। बाकी तौबा से हर जुर्म माफ़ हो जाता है अगर सच्ची तौबा हो। अलहम साहब कराची से पूछते हैं, अगर रोजे की हालत में मसूड़े या होंठ से खून निकल आए और गलती से हलक में चला जाए तो क्या रोजा टूट जाता है? थोड़ा सा खून निकला है तो नहीं टूटता। अगर इतना खून निकला है कि थूक फेंका जाता तो खून गालिब होता, सुर्खी गालिब होती, तो फिर वो खून अगर निकल लिया तो इससे रोजा टूट जाएगा। अमन साहब इंडिया से, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी के पास जो मस्जिद है वहां जब जमात हो चुकी होती है और हम अपनी जमात करवाने का कहते हैं तो वहां के इमाम साहब हमें मना करते हैं कि मस्जिद में दूसरी जमात करवाना जायज़ नहीं। रहनुमाई फरमाइए, क्या इनका कहना ठीक है? अगर यूनिवर्सिटी की जो मस्जिद है वहां बाकायदा नमाज का टाइम है, एक इमाम मुतय्यन है, तो फिर दूसरी जमात करवाना ठीक नहीं है मस्जिद के अंदर। अगरचे ये इख्तलाफी मसला है, लेकिन हमारी राय में यही बात ज्यादा राजे है। हाँ, अगर मस्जिद में कोई मुतय्यन टाइम नहीं है नमाज का, या सबके लिए एक टाइम पे नमाज पढ़ना मुमकिन ही नहीं है, तो फिर इमाम साहब को चाहिए वो ऐलान कर दें, भाई इस मस्जिद में मुताज्जिद जमातें होंगी, एक जमात का टाइम मुतय्यन नहीं है, ताकि सबको जमात मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, एक टाइम पे सब बाजमात नमाज पढ़ सकते हैं और फिर वो सबके यानी राय से एक टाइम मुतय्यन कर दिया और इमाम भी मुतय्यन हो गया, तो फिर वहां दूसरी जमात जायज़ नहीं है। उसकी वजह यह कि इससे पहली जमात की अहमियत लोगों के दिलों में निकल जाती है, और सहाबा में भी इसका मामूल नहीं था। हदीस की किताबों में ये बात मिलती है कि सहाबा किराम में ये रिवाज था कि जब मस्जिद में आते तो देखते कि जमात अगर खड़ी हुई है तो उसमें शामिल हो जाते, जमात अगर निकल जाती तो दो काम करते, दो में से एक काम, या तो इनफरादी नमाज पढ़ते या घर में आके जमात कराते। तो असलाफ के दौर में इसका आम मामूल नहीं था। उसकी वजह भी यही है कि लोगों के दिल में पहली जमात की अहमियत ना निकले। हाफिज सैयद मोहम्मद हुजैफा पाकिस्तान से कहते हैं, मैं फौज में जाना चाहता हूँ, मेरी नीयत खालिस जिहाद की है, मगर जो हालात चल रहे हैं इसकी वजह से मेरे वालिदैन कहते हैं अगर मैं फौज में जाता हूँ तो क़यामत के दिन मुझसे भी सवाल होगा, तो क्या मेरी नीयत की वजह से फौज में जाना जायज़ है? बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाए, इस क्या मतलब? आप पाकिस्तान को आप चाहते हैं कि ऐसे ही छोड़ दिया जाए? तो जब अच्छे लोग नहीं फौज में जाएंगे तो जाहिर है 2 नंबर लोग जाएंगे, तो मुल्क का बेड़ा गर्क करना क्या जायज़ है इस्लाम में? क्या मुल्क को आप किसके हाथों? ये तो इस पे तो जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं वो बिल्कुल इसको यरगमाल बना लेंगी। तो इसलिए जितना मुल्क में खैर की कोशिश हो सकती है आप पे फर्ज है। अगर आप फौज में जाना चाहते हैं, जिहाद की नीयत है, तो आपको ना सिर्फ जायज़ बल्कि बाइस सवाब है ये। तो कभी भी मुल्क को अगर आप जैसे समझते हैं कि हुक्मरानों में कोई 2 नंबर लोग हैं, तो क्या मतलब उनके हवाले थोड़ी किया जाएगा? जितनी स्ट्रगल हो सकती है जो हमारे बस में वो हम करेंगे, 1 नंबर लोगों को आगे लाने की कोशिश करेंगे। तो आपका तो फौज में जाने का बड़ा अच्छा जज्बा है, ऐसे ही लोगों को फौज में आने की जरूरत है, तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बाकी ये कि माँ बाप के लिए किसी को इस तरह रोकना ठीक अमल नहीं है, और इसमें माँ बाप की इताअत भी जायज़ नहीं है। माँ बाप को मोहब्बत से समझा दे कि भाई अगर फौज में आपको इख्तलाफात हैं कि कुछ अच्छे लोग नहीं है फौज में, तो अच्छे लोग जाएंगे तो फिर अच्छे लोग चले जाएंगे, या तो जो अच्छे नहीं है उनको अच्छा बनाने की कोशिश की जाए, या ये कि फिर खुद अच्छा बन के उसमें जाया जाए। यही 2 ही रास्ते हैं, तीसरा तो कोई रास्ता नहीं है मेरा ख्याल है खैर को गालिब करने का। रहमत खान कराची से पूछते हैं, ज़कात किस तरह अदा की जाए? जो कैश घर खर्च के लिए है इसमें से ज़कात दे सकते हैं,
या जो एक्स्ट्रा हो इसमें से ज़कात अदा की जाएगी। हिसाब कैसे करें भाई? कैश अमाउंट चाहे घर में खर्च ही के लिए रखा हो, कैश पे बहरहाल ज़कात होती है, चाहे ज़रूरत से ही रखा हो। जब ज़कात की तारीख आएगी, जितना कैश है टोटल अंदाज़ा लगाएं उसका कितना है, हिसाब करें और 2.5% ज़कात में निकाल दें। इंडिया से किसी ने पूछा है, मुझे नमाज में नियत के वक्त हिंदुओं के मंदिरों के बुतों के ख्यालात आते हैं। ऐसा लगता है कि मैं शिरक तो नहीं कर रहा, नमाज में सजदा करता हूं तो ऐसा लगता है कहीं इन बुतों को सजदा तो नहीं कर रहा। बहुत परेशान हूं, मेरी रहनुमाई फरमाएं। आप इस पे परेशान होना छोड़ दें और जो लग रहा है उसको लगने दें, तो ये ख्यालात खुद ही खत्म हो जाएंगे। आने दे, मंदिर भी आने दे, बुत भी आने दे, इससे कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान जब होता है जब आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे। जो आ रहे हैं आने दे। तो और नमाज के अलावा में अगर ख्याल आए तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के थूक दें एक दफा, और फिर बार बार औज़ बिल्लाह भी ना पढ़े, उसी में पागल हो जाते हैं बाज लोग, औज़ बिल्लाह ही पढ़ते रहते हैं बैठ के। तो बस झटक दे उसको, फिर भी आता है तो आने दें, नो टेंशन, इससे कोई गुनाह नहीं है और कोई शिरक विरक नहीं है। ये ख्याल ऐसी चीज है जितना भगाएंगे उतना आएगा। अच्छा भाई, बहुत से लोग को दूसरी शादी करने का इरादा किया ना तो एकदम टेंशन में आ गए, तो फिर उन्होंने इरादा छोड़ दिया। अब वो चाहते हैं कि हम अपने दिमाग से दूसरी शादी का ख्याल निकालें, तो जितना निकाल रहे हैं वो उतनी आ रही है, अब उनको और सता रहा है वो ख्याल। तो उनको मैं यही कहता हूँ कि आने दो, ख्याल से कुछ नहीं होता। ख्याल से थोड़ी है 2 बीवियां हो जाएंगी, वरना सबकी यार 4-4 होती और 100-100 बच्चे होते। ख्याल की दुनिया तो बहुत बड़ी है भाई, ग्राउंड रियलिटी में कुछ और होता है, ख्यालात की दुनिया कुछ और होती है। तो बुत ख्यालात जितने भी आ जाए दिमाग में, उनके ख्यालात आ जाए, मंदिर आ जाए, इससे कोई टेंशन लेने की नहीं है। यही इसका इलाज है। टेंशन नहीं लेंगे तो ये खुद ही खत्म हो जाएंगे, टेंशन लेंगे तो ये खत्म नहीं होंगे। मंदिर के अलावा भी चीजें आना शुरू हो जाएंगी, मंदिर भी आना शुरू हो जाएंगे फिर। अच्छा भाई, बैरून मुल्क किसी ने पूछा है, क्या हर जुमेरात को 313 मरतबा दुरूद तुनज्जीना पढ़ना जायज है? कोई साबित नहीं है भाई, जो साबित शुदा चीजें वो पढ़ा करो। आम नॉर्मल दुरूद सुबह शाम 100 दफा पढ़ लिया करें, और जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ के पढ़ने की ज्यादा फजीलत है। इंडिया से किसी ने पूछा है, मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ, वालिदैन से छुप कर क्या उससे निकाह कर सकते हैं? छुप के क्यों कर रहे हो? अब्बा अम्मा को बता दो, अपने खर्चे पे कर रहे हो ना, बता दो अम्मा मैं इससे कर रहा हूँ निकाह। अम्मा अगर कहती है नहीं ये नहीं, तो फिर बताए अम्मा इससे अच्छी कोई बता दे, मैं वहां कर लूंगा। वो कह रही नहीं इससे अच्छी भी नहीं कोई है, तो फिर ज्यादती है, ये फिर ज्यादती हो रही है अब्बा अम्मा की तरफ से कि भाई ना इधर कर रहे हो ना कहीं और करने दे रहे हो, तो फिर आप करके बता दें उनको। तो पकड़े जाए तो फिर मुझे फोन ना करें, बस हिम्मत करें, फिर बोलो हो गई है। जो माँ बाप से बदकलामी बदतहजीबी ना करें, बस बता दें भाई हो गई है। हम पहले कोशिश करें माँ बाप को मना के करें, खामखा में वालिदैन को तकलीफ देना ये बहुत बुरी हरकत है। हत्तल इम्कान उनके पाँव में गिर जाए, मोहब्बत से समझाएं और फिर बताएं कि यहाँ नहीं तो फिर कोई और बता दें ना, जो आपको पसंद हो वो बता दें। तो कुछ भी नहीं कर रहे, बस कहने शादी नहीं करनी है, तो फिर ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा। मोहम्मद अली वास्ती कराची से, मेरे दोस्त करंट क्रिकेट के बहुत शौकीन। अच्छा मैंने कहा करंट के, मेरे दोस्त क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं, लेकिन वो पैसे मिलाकर खेलते हैं। जैसे 10 लड़के हैं और सब ने 300 रुपए मिलाए, अब जो शख्स मैच जीतेगा तो इसको वो सारे पैसे मिलेंगे। इसका मतलब आपके दोस्त जो है ना वो जुए के बड़े शौकीन है। तो क्या ऐसा करना जायज होगा? वो पैसे हलाल होंगे? नहीं भाई, ये खालिस जुआ है, हराम है ये पैसे। इंडिया से किसी ने पूछा, क्या दाढ़ी बढ़ाने के लिए दाढ़ी को मुड़वा सकते हैं या नहीं? बाज लोगों का ख्याल है मुड़ने से घनी दाढ़ी आती है, नहीं मुड़वा सकते। पाकिस्तान से किसी ने पूछा, हर फर्ज नमाज के बाद दुआ करना सही है या नहीं? क्योंकि एक इस्लामी स्कॉलर ने बोला है कि ये बिदअत है। देखें, हदीस को पूरे तौर पे लेना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाजों के बाद दुआओं की बहुत ज्यादा फजीलत है, खासतौर पे फर्ज नमाज के बाद। लेकिन वो दुआओं से क्या मुराद है? दुआओं से दूसरी हदीसों से पता चलता है वज़ाइफ मुराद है। वज़ाइफ का मतलब ये कि मुतय्यन कलिमात हैं, जैसे अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। इसी तरह अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम, या आयतल कुर्सी, इनको दुआएं कहा गया है। तो और वो बगैर रफुल यदैन के, बगैर इज्तिमाई हयत के साबित है। तो ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में नमाजों के बाद इज्तिमाई दुआ का एक मामूल चल पड़ा है, ये हमें कहीं भी इसका कुरान और सुन्नत में सबूत नहीं मिलता। और चूंकि कुरान और सुन्नत में सबूत नहीं है, इसलिए फ़िक़ा की जो मोतबर किताबें उनमें भी नहीं है, क्योंकि फ़िक़ा तो इस्लामी कानून है जो कुरान और सुन्नत ही से अखज़ किया गया है। तो हमें चारों फ़िक़ा में भी की मोतबर किताबों में भी इसका सबूत नहीं मिलता, फ़िक़ह हनफी, मालिकी, शाफ़ी, हम्बली, क्योंकि असल बात तो ये कि कुरान और सुन्नत में सबूत नहीं है, तो इसी वजह से फिर इनमें भी नहीं है। तो ये बाद में एक चीज़ शुरू हुई है, तो इसलिए काबिल तर्क है। तो इसमें शिद्दत नहीं करनी चाहिए कि कोई कर रहा हो तो आप उसको बिदअती कहें। बिदअत बहुत गाढ़ा लफ्ज है, यूं कहना चाहिए इसका सबूत नहीं है। जब सबूत नहीं है तो वह छोड़ दिया जाए उसको। तो जितना नफरतें कम फैला के काम हो सकता है ना, तो उसमें कोशिश करनी चाहिए बगैर नफरत के काम हो जाए।
लोग क्या करते हैं मस्जिदों में इमाम को जा जाके तुम बिदती हो, इसका सबूत नहीं है। वो इमाम बेचारा, वो उसके पास ज्यादा नॉलेज नहीं होती, वो सबको देखता आ रहा होता है। तो इसलिए मस्जिदों में फितना ना फैलाना शुरू कर दें। कहीं अगर हो रही है तो होने दें, आपसे नहीं पूछा जाएगा क़यामत के दिन। एक दफा इमाम साहब को ये क्लिप सुना दें, या मौलाना मजूर मेंगल साहब का भी इस बारे में क्लिप मौजूद है, वो सुना दें आप उनको। मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला का पूरा रिसाला है असल फतावा में। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह ताला, जो हजरत मुफ्ती तकी साहब के उस्ताद हैं, उनका पूरा रिसाला है, वो दिखा दें असहाब इल्म को। मान जाए ठीक है, नहीं माने तो अपने हाल पे छोड़ दें। लेकिन बहरहाल हमारी राय यही है कि ये साबित नहीं है। मलेशिया से किसी ने पूछा, मैं जिधर काम करता हूँ वहां जुमा की नमाज में जाकर मस्जिद पढ़ने का टाइम नहीं देते। अच्छा, जुमा की नमाज मस्जिद में जाके पढ़ने का टाइम नहीं देते, तो मैं इधर काम पर ही पढ़ लेता हूँ, इस बारे में बताइए। नहीं भाईजान, जुम्मा ऐसे नहीं होता अख्बल तरीके से, जहां हो वहीं पढ़ लो। तो मस्जिद में जाके जुम्मा पढ़ा करें और उनको बताएं मोहब्बत से। मलेशिया तो वैसे भी इस्लामी मुल्क है, उनको बोले भाई साहब ये क्या कौन सा तरीका